हेलो बच्चों, राजेश सर की तरफ से आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज अपन सरफेस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में पढ़ेंगे पायस और इमल्सन के बारे में। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि कोलोइडी तंत्र कई प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, ठोस, गैस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस है, तो उस आधार पर कई प्रकार के कोलोइडी तंत्रों को अपन ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। तो बच्चों उसी तर्ज पर आज ये पार्ट है अपना पायस, जिसे अपन कहते हैं इमल्सन। इमल्सन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो द्रव होते हैं, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव अवस्था में होता है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। यानी जब दो द्रव जो अमिश्रणीय होते हैं आपस में मिलते नहीं हैं, दो अमिश्रणीय द्रवों का मिलना पायस कहलाता है, या उसे हम इमल्सन कह देते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन हमें प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि जो कोलोइडी तंत्र हमें प्राप्त होता है, उसे हम पायस या इमल्सन कह देते हैं। ये दो प्रकार का होता है बेसिकली, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है तेल जल पायस और एक होता है जल तेल पायस। यानी तेल जल पायस का मतलब क्या हुआ कि तेल उपस्थित होता है जल में, यानी तेल तो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जल एक परिक्षेपण माध्यम होता है। दूसरा होता है जल तेल पायस, यानी जल उपस्थित होता है तेल के अंदर, यानी जब जल तो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, और तेल पूरा एक परिक्षेपण माध्यम है। तो इस आधार पर पायस को दो भागों में बांटा गया। ठीक है बच्चों, इसको अपन इस प्रकार से समझते हैं कि पायस और इमल्सन दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण पायस कहलाता है। इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो तेल जल पायस यानी ऑयल एंड वाटर। ऑयल इन वाटर यानी जब तेल उपस्थित होता है जल में। अपन यहाँ देखते हैं कि ये पूरा की पूरा पानी है इस पात्र में, और पानी के अंदर तेल की जो बूंदें हैं वो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हैं। ये तेल की बूंद है परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, और जल जो है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में इसमें पाया जाता है। इसके अपन अगर उदाहरण देखें तो दूध, वैनिशिंग क्रीम, ये जो होती हैं ये ऑयल वाटर पायस का उदाहरण होता है, यानी इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है वाटर में। फिर अपन देखते हैं दूसरा जल तेल पायस, यानी वाटर जब प्रेजेंट हो ऑयल में, यानी जब जल उपस्थित होता है तेल के अंदर, तो अपन उसको कहते हैं जल तेल पायस। इसमें अपन देखते हैं कि इस पूरे पात्र में तेल भरा हुआ है, और इस तेल के अंदर जल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो उपस्थित हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। तो उसे हम कह देते हैं वाटर ऑयल पायस या इमल्सन। ये परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में है जल यहाँ पर, और तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में। इसका अगर अपन उदाहरण देखें तो कोल्ड क्रीम, जितनी भी अपन कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो सारी कोल्ड क्रीम जो होती हैं वो वाटर ऑयल इमल्सन होती हैं। मक्खन, कॉड लीवर ऑयल, मछली के जो तेल होता है, मछली के कॉड से जो प्राप्त किया, लीवर से जो प्राप्त किया गया ऑयल होता है उसको कॉड लीवर ऑयल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के हम पायस को बांट सकते हैं। अपन देखते हैं फिर इसके पायसिक कारक, यानी होता क्या है। जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होती है और दोनों ही द्रव होते हैं, तो इनको अगर थोड़ी देर रख दिया जाए पायस को, तो ये दोनों अमिश्रणीय होने के कारण दो परतों के रूप में अलग हो जाते हैं, यानी इनकी परतें बन जाती हैं, बूंदें इसमें से हट जाती हैं, और वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इसको स्थायी करने के लिए, यानी ये इसके अंदर उपस्थित रहे, इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ एजेंट डाले जाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जिनको हम पायसी कारक या पायसी कर्मक कहते हैं। तो पायसी कारक और पायसी कर्मक जो होते हैं वो भी इन पायस के आधार पे दो प्रकार से होते हैं। यानी कुछ पायसी कारक ऐसे होते हैं जो तेल जल पायस में काम करते हैं, कुछ पायसी कारक ऐसे होते हैं जो जल तेल पायस में काम करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से पायसी कारक होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। वो करते क्या हैं, जब अपन उसमें डालते हैं तो जो ये निरावेशित कण जो होते हैं उनको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। जो पायस के जो कण होते हैं उनके चारों ओर एक लेयर बना करके उसको आवेशित कर देते हैं, और आवेश उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि समान आवेश सब पे उत्पन्न हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, स्कंदन नहीं होता, और वो दूर दूर रहते हैं, और पायस का स्थायीकरण हो जाता है। इसलिए पायसी कारक या पायसी कर्मक की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं अपन कौन कौन से पायसी कारक हैं। जैसे ऑयल वाटर के लिए, यानी जब तेल जल पायस के लिए
इसमें काम आने वाले जो पायसी कारक हैं, गोंद, साबुन, अपमार्जक इत्यादि, ये अपन डाल देते हैं तो ये इनको स्थायी कर देते हैं। इन बूंदों के, पायस की जो बूंद होती है उनके चारों ओर लेयर बना देते हैं, कवच बना देते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। इसी प्रकार से जल, तेल, पायस के लिए लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। काजल, वसीय अम्ल के भारी धातुओं के लवण भी काम में लिए जाते हैं। देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से कार्य करता है। पायसी कारक, मान लीजिए ये एक पायस का एक कण है, ठीक है बच्चों। इस पायस के कण पर जब अपन साबुन इसमें डालते हैं, साबुन का ये एक अणु है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं साबुन के बारे में। इसकी दो भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, तो वो क्या करती है, तेल की तरफ जाती है और जो हेड भाग होता है वो जल की तरफ आकर्षित होता है, पानी की तरफ जाता है। तो ये एक पायसी कारक की तरह कार्य करता है। जब अपन इसमें डालते हैं साबुन के अणु, तो साबुन के कण जो होते हैं ये इस पायस के कण के चारों ओर इस प्रकार से एक लेयर बना देते हैं और इसको आवेशित कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं और एक मिसल की तरह एक कण का निर्माण कर देते हैं और एक आवेशित परत बना देते हैं, जिससे ये आपस में अब चिपकते नहीं हैं। इसे कहते हैं पायस का स्थायी कण बन जाता है। तो इस प्रकार पायसी कारक जो होते हैं वो इनमें इनको स्थायी करने के लिए काम करते हैं। अब अपन देखते हैं कि पायस की पहचान किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे अपन जल तेल पायस या तेल जल पायस की पहचान कर सकते हैं। अपन देखते हैं बच्चों पायस की पहचान किस प्रकार करते हैं। तेलीय पायस या जलीय पायस जो होता है उसकी पहचान निम्न 4 विधियों से की जाती है। पहली विधि है सूचक विधि, दूसरी तनुता विधि और तीसरी विधि चालकता और चौथी शांता विधि। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की विधियों की सहायता से हम तेलीय पायस या जलीय पायस की पहचान करते हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले जो है अपने पास सूचक विधि। सूचक विधि में अपन क्या करते हैं कि किसी पायस में इस प्रकार का रंजक डालते हैं जो तेलीय पायस से क्रिया कर लेता है, यानी जो तेल से क्रिया कर लेता है तो वो अपना रंग प्रदर्शित कर देता है। अगर रंग गहरा हो जाता है तो इसका मतलब वो तेलीय पायस है, और रंग अगर उसका हल्का हो जाता है, रंजक का जो अपन डाई डालते हैं अगर वो हल्की रंग की हो जाती है तो वो पायस जो है वो जलीय पायस होता है। तो इस प्रकार सूचक विधि की सहायता से हम किसी भी पायस की पहचान कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि सूचक पायस में हम एक विशेष प्रकार का रंजक काम में लेते हैं, जैसे कि सूडान थर्ड। सूडान थर्ड जो होता है इसको अपन फ्यूसिन कहते हैं। ये फ्यूसिन रंजक जब अपन इस पायस में डालते हैं, मान लीजिए पायस इसमें भरा हुआ है, इस पायस में जब इसको डाला जाता है, जब अपन इसको डालते हैं तो अगर इसका रंग, पायस का रंग अगर गहरा हो जाता है तो इसका मतलब ये तेलीय पायस है। और ये डालने पर अगर रंग इसका हल्का हो जाए, इसका, इस रंजक का, ये जो रंजक है अगर इस रंजक का रंग हल्का हो जाता है तो ये कैसा है, जलीय पायस कहलाता है। अब ये जलीय पायस होता है। इस प्रकार से हम किसी रंजक की सहायता से उस पायस की पहचान कर सकते हैं कि वो तेलीय पायस है या जलीय पायस है। फिर अपन देखते हैं तनुता विधि क्या कहती है। तनुता विधि में क्या होता है, एक स्लाइड पर, कांच की एक जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर पायस जो होता है उस पायस की 2 बूंद हम डालते हैं। इसकी 2 बूंद डाल करके डाल देते हैं। उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, जब हम इसमें जल की एक बूंद डालते हैं, यानी जो पायस की एक बूंद है, ये जो है ये है पायस। पायस डाल करके जब हम इसमें जल डालते हैं, जल की बूंद इसमें डालते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर जल की बूंद इस पायस के साथ समांगी मिश्रण बना देती है, जल की बूंद अगर पायस के साथ समांगी मिश्रण अगर बना देती है, इसका मतलब क्या है,
वो एक जलीय पायस है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें समांगी मिश्रण बन जाता है जल के साथ, जल की बूंद के साथ उस पायस का, तो वो एक प्रकार का जलीय पायस होता है। और अगर समांगी मिश्रण नहीं बनता तो वो तेलीय पायस होता है। तो इस प्रकार तनुता विधि से हम पायस की पहचान कर सकते हैं कि वो कौन से प्रकार का पायस है। फिर अपन देखते हैं चालकता विधि। चालकता विधि में क्या होता है कि इसमें जो तेलीय पायस होता है, तेलीय पायस की जो चालकता है वो हमेशा कम होती है, जबकि जलीय पायस जो होता है उसकी चालकता अधिक होती है। तो दोनों की चालकता का कंपेयर करके हम ये पहचान लेते हैं कि ये जलीय पायस है या तेलीय पायस है। शांत की हम बात करें, शांत का अपन को पता ही है, बहने से, प्रवाह से, जो धीमी गति से बहता है वो तेलीय होता है और जो तेजी से बह जाता है वो जलीय पायस होता है। तो शांता में अपन जब तेलीय पायस जो होता है उसकी शांतता अधिक होती है, इसका मतलब वो तेलीय पायस है, और जब शांतता कम होती है तो इसका मतलब वो जलीय पायस है। तो इन चार विधियों के माध्यम से अपन पायस की पहचान कर सकते हैं कि वो तेलीय पायस है या जलीय पायस है। फिर अपन बात करते हैं पायस के गुणों की, कि पायस के कौन कौन से गुण होते हैं। पायस जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों प्रकार की गतियों को प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं इसके और भी कई सारे गुण होते हैं। जैसे पायस जो होता है, इनके कणों का आकार जो होता है, ये कण के आकार सॉल से बड़ा होता है, यानी इनके कण जो होते हैं वो सॉल के कण, सॉल का मतलब जब ठोस उपस्थित होता है द्रव में तो सॉल कहलाता है, उनके कणों से इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। और इसकी चालकता, क्योंकि तेलीय पायस जो होता है उसकी चालकता कम होती है, शांतता अधिक होती है। जलीय पायस जो होता है उसकी चालकता अधिक होती है और शांतता कम होती है। ये कुछ गुण होते हैं पायस के। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं कि ये कौन कौन से इसके उपयोग होते हैं। पायस के अनुप्रयोग, यानी पहला जो इसका उपयोग है वो है मनुष्य के शरीर में संपन्न होने वाली पाचन क्रिया, यानी शरीर में जो क्रिया होती है पाचन की, जो खाने को पचाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, वो अपनी क्रिया करते हैं, तो वो भी पायसीकरण पर आधारित होती है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो होती हैं वो भी इसी क्रिया पर बनती हैं। क्रीम, लोशन आदि का निर्माण भी पायस के रूप में होता है। इसके अलावा तीसरा है धातु कर्म में जब हम झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें अपन चीड़ का तेल डालते हैं ताकि जो झाग होते हैं वो आसानी से ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें भी धातु कर्म की जो विधि होती है उसमें भी पायस का उपयोग होता है। कपड़े धोने में अपन जानते हैं कि जब साबुन को डाला जाता है तो साबुन के जो कण होते हैं वो चिकनाई, ग्रीस या वसा के कणों पर चिपक जाती है और उसको अलग कर देती है। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, पायसीकरण का कार्य करते हैं और पायसीकरण करके उसको अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार पायस जो होता है हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से उपयोगी होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में अपन ने पायस के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन कॉलॉइडी विलयन के विभिन्न प्रकार के जो उपयोग होते हैं, अनुप्रयोग जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।